हेलो दोस्तों। मिशन सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और साइकोलॉजी के बाल विकास के जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट, रीट, जो चाहे एग्ज़ाम, इस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। सबसे पहले बात तो आपने डेवलपमेंट पढ़ा है पीछे कि डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों प्रकार का डेवलपमेंट होता है। जो चीज़ें चेंजेज होती है बॉडी में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट तो जो बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोस्तों, वो शिशुअवस्था से स्टार्ट होता है। कॉग्निटिव का मतलब है कि बच्चे का जो मेंटल विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उससे संबंधित होता है कि उसके सोचने समझने तर्क वितर्क करने की जो वो डेवलपमेंट है, वो कब स्टार्ट होता है, कौन सी एज में, किस प्रकार का विकास होता है उसके माइंड का, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है दोस्तों। तो अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे कौन थे, उनको और किन नामों से जाना जाता है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ही वॉज ए स्विस बायोलॉजिस्ट। वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। दोस्तों जीन पियाजे जो थे वह कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास करते थे। कंस्ट्रक्टिविज्म में कैसे कि उनका मानना था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, वो अपनी नॉलेज का खुद से विकास करते हैं। जो भी नॉलेज होती है वो खुद से उनका खुद से सीखते हैं वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों। और जीन पियाजे ने अपने खुद के 3 बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज बताई, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या माइनर जो चीज़ें होती हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो सब बताऊँगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि वो 4 स्टेज कौन कौन सी है। तो जो पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों आपका इनका जो एज ग्रुप है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो एज ग्रुप है वह जब उसका जन्म होता है उससे लेके 2 साल तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 to 7 ईयर। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका एज ग्रुप होता है 7 to 12 ईयर। और फोर्थ होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब दोस्तों इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ उन्होंने जीन पियाजे ने कुछ वर्ड्स दिए थे अपनी थ्योरी में, वो उनके बारे में अपन पहले चर्चा करते हैं इन चारों स्टेजों को पढ़ने से पहले। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा। ये स्कीमा होता क्या है। स्कीमा होता है कि एन आउटलाइन, डायग्राम और मॉडल, कि जैसे आपने किसी चीज़ के प्रति आपने एक माइंड में इमेज बना ली, उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे अपन ने कभी जराफ देखा नहीं, लेकिन अपने माइंड में ऐसे बना हुआ उसका चित्र कि उसकी लंबी गर्दनें होती हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं, इस टाइप के जो भी आप एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो किसी भी चीज़ का अपने जो माइंड में जो इमेज बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं कि उन्होंने एसिमुलेशन और एकोमोडेशन 2 टर्म दी थी। एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये होता क्या है, और यहाँ से बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
और इनमें माइनर डिफरेंस होता है दोस्तों, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो बात करते हैं एसिमुलेशन की। तो मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से बता, जैसे ये कोई छोटा बच्चा है, पहले स्कीमा की बात कर लेते हैं फिर से। ये कोई छोटा बच्चा है, इसने क्या किया कि एक कैट देखी। कैट देखते ही उसके दिमाग में एक ऐसा माइंड में इमेज बन गया कि हाँ कैट ऐसा होता है जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है और इस टाइप का जो कलर होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसके दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ कैट इस टाइप का कैट होता है। फिर वो क्या करता है कि उसने एक छोटे बच्चा जो होता है, शेर का बच्चा होता है, उसको देखा उसने। तो उसने भी उस शेर के बच्चे को क्या समझ लिया, कैट समझ लिया, ठीक है। तो उसने अपने पुराने नॉलेज में नया नॉलेज ऐड कर लिया कि हाँ ये भी क्या है, एक कैट ही है। लेकिन उसके साथ ही उसकी एक सिस्टर होती है, बड़ी सिस्टर। तो वो कहती है कि नहीं ये कैट नहीं है, ये शेर का बच्चा है, ये क्यूब है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने नॉलेज में मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई क्या किया कि नहीं कि हर जानवर जो जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, वह कैट नहीं होती है, वो दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो उसने अपने नॉलेज, पुराने नॉलेज में नया नॉलेज ऐड किया, उसको तो बोलते हैं एसिमुलेशन। और अपने जो पुराना नॉलेज था कि जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, वो एक जानवर नहीं हो सकता, वो दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो उसने अपने पुराने नॉलेज में नया क्या किया कि मॉडिफाई कर लिया, तो उसको बोलेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। तो आप इन दोनों के डिफरेंस को समझिए कि एकोमोडेशन और एसिमुलेशन क्या है। कि एसिमुलेशन है पुराने नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ना, तो यह एसिमुलेशन। एकोमोडेशन क्या है कि जो उसके पास जो पुराना नॉलेज था उसी में वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो प्रोसेस चलती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एसिमुलेशन क्या है कि अपन ने क्या करा कि कोई बच्चा है, उसने कैट देखी और उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है और इस टाइप के कलर होता है, तो वो कैट होती है। फिर उसी ने क्या कि उसी के समान कोई दूसरा जानवर देखा, जैसे कि मैंने बताया कि उसने शेर के बच्चे को देखा, तो उसने वो बोला कि हाँ ये भी कैट है। जब उसको बताया गया कि नहीं ये कैट नहीं है, ये एक छोटे शेर का बच्चा है, तो उसके सामने एक नई सिचुएशन आ गई। उसके सामने क्या आ गई, नई सिचुएशन। तो वो यहाँ पर समझता है कि नहीं कि हर जानवर जिसके 4 पैर, एक पूँछ वगैरह वगैरह जो होता है, वो एक कैट ही नहीं होती, कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। तो वो डिसइक्विलिब्रियम कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। और डिसइक्विलिब्रियम करके उसने अपनी नॉलेज में क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। दोस्तों मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उन पे आप ध्यान दीजिए। उसने अपनी नॉलेज में क्या किया, मॉडिफाई। तो जो पुराने नॉलेज में नए नॉलेज, सॉरी, जो पुराना नॉलेज है उसमें मॉडिफिकेशन करना तो एकोमोडेशन कहलाएगा, और पुराने नॉलेज में नया नॉलेज जोड़ना एसिमुलेशन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है।